गुमराही है चाहते, सब हमारी विनती यही है। जो भी जानते हूँ उसके बारे में, जो भी पता हो जिनको, जो भी हमारा सहयोग कर सकते हैं, सब लोगों से विनती है कि सब लोग हमारा सहयोग करके और बच्ची को ऊपर कर दे। इस बूढ़े को नई जिंदगी मिल जाएगी, हमारा कल्याण होगा। हम बूढ़े आदमी, 80-85 के आदमी, हम तो कहेंगे कि सब लोगों से आग्रह में रहे कि किसी भी तरह से हमारी बेटी मिल जाए। 7 महीने से बेटी को बेच दे और हम चुप रहे। हमको मात्र 3 दिन पहले जानकारी, 15 दिनों का मैंने अल्टीमेटम दिया, अन्यथा वो स्थान जिसका नाम चतुर्भुज है, या तो पप्पू रहेगा या तो चतुर्भुज रहेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज ना तो हम आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे और ना ही वीडियो को लाइक करने के लिए कहेंगे, ना कमेंट करने के लिए कहेंगे, बल्कि ये जिम्मेदारी अब हम आप पर छोड़ देते हैं। और आपको जो हम कहानी बताने वाले हैं, ये जानते हैं कि इस कहानी को सुनकर आप भी रो पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही ये घटना हमारे संज्ञान में आई, हम काफ़ी बेचैन हो गए और काफ़ी बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आखिर ऐसी जघन्य घटना कैसे हो सकती है। और इस घटना के 7 महीने गुजरने के बावजूद भी पूरा का पूरा समाज ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा राज्य के लोग कैसे सोए हुए हैं, ये काफ़ी आश्चर्य करने वाली बात है। अब आप कहानी सुन लीजिए कि आखिर घटना क्या है। दरअसल एक बेटी है, वो 7 महीने पहले उसका किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करके मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया कहे जाने वाले चतुर्भुज स्थान पर उसे बेच दिया जाता है। वो बच्ची कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि काफ़ी पढ़ाकू थी और वो एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर में पढ़ती थी। और बताया जा रहा कि दरअसल वह MBA कर रही थी और दरअसल MBA करने के दौरान ही उसका अपहरण हो जाता है। और एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू सहनी बताया जा रहा है, उस सोनू सहनी ने अपने 2 लोगों के साथ उस लड़की को इंजेक्शन दे करके, बेहोशी का इंजेक्शन दे करके किडनैप किया जाता है और किडनैप करने के बाद उसे चतुर्भुज स्थान पर बेच दिया जाता है। इस घटना को 7 महीने हो चुके हैं और जरा सोचने की बात है कि 7 महीने से उसका परिवार जो है रो रो करके अपना एक एक पल गुजार रहा है और उस परिवार की क्या मजबूरी होगी वो आप समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताते चले कि हम आपको गोपनीयता के लिए उस बच्ची का न नाम बताएंगे, न उसके माता पिता का नाम बताएंगे और ना ही उसके घर का एड्रेस बताएंगे, क्योंकि ये गोपनीय रखी जाएगी। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि वो बच्ची जो है मुजफ्फरपुर की है और वो एक ऐसे समाज से आती है, ऐसे जात से आती है जो कि प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है। और सब जातियों में उस जात को सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कहा जाता है। वो जात अपने आप को काफ़ी पावरफुल भी कहता है और हकीकत में अगर देखा जाए तो वो जात हकीकत में पावरफुल भी है। और सिर्फ पुलिस और प्रशासन में ही नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में भी बड़े बड़े उस जाति के नेता बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। और यहाँ तक आप जान लीजिए कि जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसी जाति से आते हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसी जाति से आते हैं और भाजपा के, और सिर्फ भाजपा के ही नहीं बल्कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो उसी जाति से आते हैं। और इस जाति में ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ऐसे लोग हैं जो कि जब चाहे तब बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आखिर वो समाज कहाँ सोया हुआ है? और जो समाज कुछ सालों पहले पूरे के पूरे नक्सलियों का खात्मा करने का दावा करता है, वो समाज आखिर कहाँ सोया हुआ है? उस समाज के नेता कहाँ सोए हुए हैं? ये सवाल पॉजिटिव इंडिया कर रहा है और मजबूरी में ये सवाल इसीलिए उन नेताओं से करना पड़ रहा है क्योंकि 7 महीने, आप जरा सोचिए कि 7 महीने से वो बच्ची जिसके शरीर को कैसे कैसे दरिंदे नोचते और खसोटते होंगे, जो बच्ची 7 महीनों से किसके किसके बिस्तर पर सोती होगी। और उस बात का आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके माता पिता और बूढ़े दादा दादी जो है घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। और ज़रा सोचने की बात है कि उस लड़की का जब किडनैप किया जाता है और उसे मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान के रेड लाइट एरिया में जब बेच दिया जाता है, उसके बाद वह किसी दूसरे के मोबाइल से अपने
परिवार वालों को मैसेज करती है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ पर बेच दिया गया है, मुझे दरिंदे नोचते और खसोटते हैं। जरा समझने की बात है कि उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। और जरा ये बात आप कल्पना कीजिए और उस बच्ची के जगह पर खुद को खड़ा करके रखने की कोशिश कीजिए और जरा ये सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी बच्ची के साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। उस बच्ची को आपको अपनी बच्ची समझ करके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई सबको मिलकर के इसलिए लड़नी पड़ेगी क्योंकि बिहार में जंगल राज ही नहीं महाजंगल राज आ चुका है। और आपको बताते चले कि ये जो घटना है काफ़ी विभत्स घटना है और ऐसी घटनाएं बिहार में सरेआम हो रही है। बेटियां बिहार में सुरक्षित नहीं हैं और आपको बताते चले कि दिन रात अभी बिहार में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसे सुनकर आप माथा पीट लेंगे और कहेंगे कि हम बिहार में रह रहे हैं, किसी राज्य में रह रहे हैं या फिर जंगल में हम रह रहे हैं। और ऐसी ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही है जिसे सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि बेगूसराय में किस तरीके से 10 साल की बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है जो कि मेहंदी तोड़ने जाती है। वहीं बेगूसराय के तेघड़ा में एक लड़की को निर्वस्त्र करके पीटा जाता है और ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ रही है। और बिहार में आखिर हो क्या रहा है, बिहार में सुशासन बाबू कहाँ सोए हुए हैं और जो अपने आप को जनता राज का मसीहा बताते हैं वो जंगल राज का मसीहा कहाँ सोए हुए हैं, ये सवाल भी आखिर उठ रहा है। और दरअसल बताया जा रहा कि वो बच्ची जो है वो 7 महीने से गायब है। और आपको एक आंकड़ा हम बता रहे हैं कि पूर्णिया में राजकुमार महतो की हत्या कर दी गई है, पूर्णिया के अमनौर में ही जनार्दन मंडल जी की हत्या कर दी गई, कटिहार में प्रहलाद पासवान की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव पर पेशाब कर दिया गया। वहीं विजय कुमार सिंह की भी हत्या जो है वो कर दी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि वो हार्ट अटैक से मौत हुई है। वहीं बर्थडे पार्टी में 5 साल की मासूम बच्ची से रेप किया जाता है, बाद में वो बच्ची बेसुध अवस्था में मिलती है। मुजफ्फरपुर में 12वीं के छात्र जब बाइक से जा रहे थे तो अज्ञात बदमाशों ने उनके सीने में गोली मार दी। वहीं मुर्गी फार्म में सो रही बुजुर्ग महिला का गला रेत करके निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है। मेहंदी की पत्तियां तोड़ने गई छोटी सी बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है और उसे अपने ही घर के बेसमेंट में दफना दिया जाता है। आज हमारे बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है और सिर्फ बिहार की बात नहीं हो रही है बल्कि पूरे भारत भर में बेटियां सुरक्षित नहीं है। चाहे वो मणिपुर की घटना ले लीजिए, बंगाल की घटना ले लीजिए, राजस्थान की घटना ले लीजिए, छत्तीसगढ़ की घटना ले लीजिए, कहीं पर भी ऐसी घटनाएं जो हो रही है। आज हमारा देश न महिलाओं के लिए सुरक्षित रह गया है, न बेटियों के लिए सुरक्षित रह गया है, न नौजवानों के लिए सुरक्षित रह गया है। आखिर पूरे के पूरे भारत में गुंडा राज कायम हो चुका है और गुंडा राज के जो प्रणेता हैं वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। आखिर इन नेताओं को सत्ता में क्यों भेजा गया था, इनको पावर क्यों दी गई, इनको कुर्सी क्यों दी गई? इसीलिए ना कि ये लोग बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को बचाएंगे, बेटियां सुरक्षित रहेंगी, हमारे सेना के जवान सुरक्षित रहेंगे, हमारे देशवासी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये सिक्योरिटी फॉल है कि सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से भारत आ जाती है और उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि ये प्यार और मोहब्बत का इश्क दिखाया जाता है और नेशनल मीडिया भी दिन रात उनके इश्क को दिखाने में लगा हुआ है, जबकि ये सिक्योरिटी फॉल्ट है। और आखिर ऐसी महिलाएं जो कि 12 लाख से 15 लाख रुपए खर्च करके आ जाती है और वो कैसे आती है इस पर कोई जांच नहीं होती है, एटीएस उसे पकड़ के ले जाती है, पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे घुसपैठ कब तक होता रहेगा और पूरा का पूरा देश शर्मसार हो रहा है। और हमारे बिहार के माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार को अगर थोड़ा भी शर्म अगर बचा हुआ है, अगर हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को थोड़ा भी शर्म बचा हुआ है तो इस घटना पर संज्ञान लीजिए, क्योंकि पीड़ित के परिवार वाले मुजफ्फरपुर के जब एसएसपी के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि अपराधियों की धरपकड़ बहुत जल्द होगी। और आपको पता होना चाहिए कि जिस सोनू सहनी पर यह आरोप लग रहा है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, वो पुलिस के सामने स्वीकार करता है कि उसे उस बच्ची को इंजेक्शन दे करके बेहोश किया गया था और उसके बाद चतुर्भुज स्थान के रेड लाइट एरिया में जाकर के बेच दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है वो जान करके आप और हैरान रह जाएंगे
कि उस सोनू सहनी को मात्र 3 दिन के बाद छोड़ दिया जाता है। आज हमारे बिहार में अगर बेटियां अगर पढ़ने के लिए या किसी भी काम से अगर बाहर जाती है तो हर भाई को, हर पिता को, हर दादा को ये डर लगता रहता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित घर आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। आखिर ये डर का माहौल क्यों चल रहा है और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। एक को पीएम बनने की सनक है, दूसरे को सीएम बनने की सनक है और दोनों अपने सनक में, अपने सपने में खोए रहते हैं। इन्हें बिहार की कानून व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है इस बात का कोई ख्याल नहीं है। और आज हम आपको ना वीडियो को शेयर करने के लिए कहेंगे, ना लाइक कमेंट करने के लिए कहेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उस बच्ची को अपनी बच्ची समझ करके अगर आप इस वीडियो को अगर पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक तो आप इसको किसी भी तरीके से पहुंचाइए, लेकिन सरकार तक इस आवाज़ को जरूर पहुंचना चाहिए। और उस परिवार के बारे में सोचिए, आप खुद के बारे में सोचिए कि आपकी बेटी ही 7 महीने से अगर गायब हो और आपको पता हो कि उसे एक ऐसे रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया है जहां पर दिन रात उसे दरिंदे नोचते और खसोटते होंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी। वो परिवार घुट घुट कर जीने को मजबूर है। और उस बेटी को अपनी बेटी समझकर इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें। ये आपकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िएगा, अपनी जिम्मेदारी कम से कम जरूर निभाइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।